स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में वक्रता के बारे में बात कर रहे थे, यानी कर्वेचर के बारे में बात कर रहे थे। और कर्वेचर में हमने कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, यदि फलन एक्स और वाई और साई में हो तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं, यदि इक्वेशन पदिक फॉर्म में हो यानी पेडल इक्वेशन हो तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लो स्टार्ट करते हैं। पेडल फॉर्म में पदिक समीकरण, पेडल फॉर्म में रेडियस ऑफ ए कर्वेचर। ठीक है, देखना, माना फंक्शन एफ बराबर आर थीटा, कि कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है एफ बराबर है आर थीटा, तथा पेडल फॉर्म में ये इक्वेशन होगी पी बराबर एफ आर। ये पोलर फॉर्म और ये मेरे पास है पदिक समीकरण। पदिक समीकरण दे रखी है। अब यदि पदिक समीकरण दे रखी है तो हम जानते हैं वी नो दैट कि यदि कोई भी कर्व दिया गया है और उस कर्व में साइन, थीटा और फाई, इन तीनों कोणों में एक रिलेशन होता है। और ये रिलेशन क्या होता है, तो ये रिलेशन मेरे पास साइन इज इक्वल टू थीटा प्लस का फाई होता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नाम देंगे एक, और ये जो इक्वेशन दी गई है इस इक्वेशन का कर देंगे एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एस। और एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डी साई अपॉन डी एस, डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई अपॉन डी एस, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यदि ये ऐसा बन रहा है तो वी नो दैट है, हम जानते हैं कि ये जो डी साई अपॉन डी एस है वो क्या होता है, वन अपॉन रो डी थीटा अपॉन डी एस, एक बार ऐसे रहने दो, प्लस इसको दो भागों में तोड़ दो, डी थीटा अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी एस, तो वन अपॉन रो। वी नो दैट ऑल्सो क्या, कि इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन आर साइन फाई, प्लस यहां से डी फाई अपॉन डी आर, इसको तो रहने दो सेम, और डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू क्या होती है कोस फाई। और यहां से यदि इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू बनती है मेरे पास वन अपॉन रो इज इक्वल टू वन अपॉन आर। अच्छा, आप देखना एक बार, ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास वन अपॉन आर साइन फाई, तो यहां से मैं यदि आर को कॉमन ले लूं, क्या करना है, आर को कॉमन लेना है, और आर को कॉमन लोगे तो यहां से तो ये वैल्यू तो बन जाएगी साइन फाई। ओके, और आगे वाली वैल्यू क्या बनेगी, आर कोस फाई और डी फाई अपॉन डी आर, कुछ ऐसी बनेगी। अब यहां से देखो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, या एक ऐसा बोल सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन किया गया है। और डिफरेंशिएशन में क्या क्या किया गया है, तो आप ऐसा लिख सकते हो डी अपॉन डी आर, दोनों एक साथ प्लेट करोगे तो यहां से देखना ये वैल्यू बन रही है आर साइन फाई की। ऐसा है क्या, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है जब आप आर के रेस्पेक्ट में एक बार करोगे तो साइन फाई को तो रखा मैंने सेम, यू और बी से करें, और यू और बी से करेंगे तो साइन फाई को सेम रखा, आर का डी आर अपॉन डी आर हो गया वन। इसी तरह से प्लस आर को सेम रखा, साइन थीटा का साइन फाई का करूंगा तो ये तो बन जाएगा कोस फाई और डी फाई अपॉन डी आर, कुछ ऐसा बन गया। अब यहां से देखो वन अपॉन रो इज इक्वल टू वन अपॉन आर डी अपॉन डी आर, और ये हम जानते हैं कि यदि परपेंडिकुलर डाला जाता है पोल से टेंजेंट पे तो P बराबर आर साइन फाई बनता है।
और इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे P। ये बन जाएगा। तो यहां से रो इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला मेरे पास दे रखा है। यदि इक्वेशन कैसी हो, पदिक समीकरण हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बनेगा मेरे पास। ठीक है, एक बार वापस फिर से देख लो। फंक्शन एफ बराबर आर थीटा, तो एफ बराबर आर थीटा से हम क्या ज्ञात करते हैं, रो की वैल्यू, सॉरी पदिक समीकरण ज्ञात करते हैं। और पदिक समीकरण क्या बनती है, P इज इक्वल टू एफ आर। ये आ गई। अब यहाँ से वी नो दैट कि हमारे पास जो भी एंगल्स होते हैं उन एंगल्स में एक रिलेशन होता है साई बराबर थीटा प्लस का फाई। ये कैसे होता है, ये हम मैंने लास्ट की जो क्लासें पढ़ाई है उसमें आपको मेंशन किया गया, तो आप देख सकते हो। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे एस के रेस्पेक्ट में। अब एस के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस, और इसका डी फाई अपॉन डी एस। इसकी वैल्यू क्योंकि हम जानते हैं रो इज इक्वल टू मेरे पास होता है डी एस अपॉन डी साई, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। डी थीटा डी फाई अपॉन डी एस को दो भागों में तोड़ूंगा, डी फाई अपॉन डी आर अपॉन डी एस। अब यहाँ से वी नो दैट डी थीटा अपॉन डी एस की वैल्यू मैंने लास्ट क्लास में निकाली थी, जिसकी वैल्यू 1/r sin फाई होता है, प्लस डी आर अपॉन डी एस की वैल्यू cos फाई। इनको एक साथ लिखा, आर कॉमन लिया, एक आर यहाँ से लग जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि मैं एक साथ लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, वैल्यू बन जाती है। तो इस तरह से हम क्या याद करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन पेडल फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम बात करने वाले ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या। किनके लिए, ध्रुवीय समीकरण। अब देखना, बात करेंगे ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या। अब ध्रुवीय वक्र दे रखा है, तो ध्रुवीय वक्र के लिए वी नो दैट ये हम जानते हैं r बराबर एफ थीटा होता है, तथा माना इस कर्व पे कोई पॉइंट दे रखा है r थीटा, ऐसा दे रखा है। अब यदि ऐसा दे रखा है तो इससे हम एक रिलेशन जानते हैं कि 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r की पावर 4 dr अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं पेडल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, पदिक समीकरण बोलते हैं। इस पदिक समीकरण से हम क्या ज्ञात करेंगे, ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन हमारे फर्स्ट, और यहां से लिखना डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहां से देखो 1/p² दे रखा है, तो माइनस का 1/p की पावर 3 dp अपॉन dr, इधर ऐसा बन जाएगा। ये वाली वैल्यू तो माइनस का 1/r² माइनस का 1/r की पावर 5। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 आएगा, यहाँ पर है 4। सेम किसको रखा, dr अपॉन डी थीटा को मैंने सेम रखा, प्लस। अब प्लस करेंगे तो यहाँ से 1/r की पावर 4 को तो रख लो सेम, और dr अपॉन डी थीटा का स्क्वायर का करेंगे तो यहाँ से 2 तो आ गए आगे, और ये वैल्यू बन गई dr अपॉन डी थीटा और d अपॉन डी थीटा, सॉरी dr और किसका, d थीटा का, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से देखना ये वैल्यू मेरे पास बन रही है, माइनस माइनस सब में कॉमन आ रहा है, तो 1/p³ dp अपॉन dr, माइनस है वो कॉमन ले लो और 2 से 2 काट दो, तो यहाँ से वैल्यू बन गई 1/r² प्लस 1/r की पावर 5 और 2, और ये वैल्यू बन जाएगी dr अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल, और ये वैल्यू बन गई dr अपॉन डी थीटा। अब देखना यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ r है, तो क्या करेंगे, इसका r 2 भागों में तोड़ देंगे, और ये कुछ इस तरह से बनाएंगे डी थीटा अपॉन dr अपॉन डी थीटा, और इसको मैंने तोड़ा डी थीटा अपॉन dr में, इस तरह से हो जाएगा। अब देखना ये और ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो ये इनवर्स होने के कारण क्या होंगे, एक दूसरे से हट जाएंगे, और वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास है 1/p की पावर 3
डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4, ये दोनों कैंसिल, तो ये वैल्यू बन गई डी टू आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ से इस वाले में से तो ले लो आप आर की पावर 5 कॉमन, डी पी अपॉन डी आर की पावर 1 अपॉन 5 कॉमन लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास है आर स्क्वायर, सॉरी आर की पावर 3 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ ऐसी बन जाएगी। जब अंदर आएगी तो ये वैल्यू स्क्वायर और यहाँ से आर की पावर 5 और ये आर की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है। यदि आगे बात करें तो इसमें p की पावर 3 है, तो p की पावर 3 को भेज दो इस साइड में इधर, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास है डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू पी की पावर 3 अपॉन आर की पावर 4 और ये वैल्यू आर की पावर 3 प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये बन गया। अब यदि ये बन गया है तो दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करवा दो किससे, 1 अपॉन आर से, तो 1 अपॉन आर डी पी अपॉन डी आर इज इक्वल टू पी की पावर 3 1 अपॉन 6, ये आर की पावर 3 प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। अब चूंकि हमें जानते हैं कि यदि ये वैल्यू मेरे पास उल्टी हो जाए तो ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, रो की बन जाएगी। अब यदि ये वैल्यू रो की बन रही है तो यहाँ से क्या करना है, उल्टा कर दो, तो उल्टा करने पर ये वैल्यू आर डी आर अपॉन डी पी और ये आर की पावर 6 अपॉन पी की पावर 3, अच्छा देखो ना ये उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू के बट्टे में आएगी, तो ये आर की पावर 3 प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा और आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, क्या वैल्यू ऐसे हो जाएगी। अब यदि ये वैल्यू ऐसी है तो आर डी आर अपॉन डी थीटा, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है आर की पावर 6 अपॉन पी की पावर 3 अपॉन आर क्यूब 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये वैल्यू ऐसे हो सकती है क्योंकि जब ये वैल्यू आएगी तो ये तो बट्टे में आ जाएगी और आर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको आगे यदि सोल्व करें तो यहां से इसकी वैल्यू रख सकते हैं अपन किसकी, p की पावर 3 की, और p की पावर 3 की वैल्यू रखेंगे तो हम जानते हैं 1 अपॉन पी स्क्वायर वैल्यू थी 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, ये थी। अब यदि पावर 3 बनानी है तो पावर 3 बनाने का अर्थ है इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूं इससे 3/2, दोनों साइडों में क्या किया है, सेम पावर लगाई है और सेम पावर लगाने के बाद में कुछ ऐसी वैल्यू बन गई है। अब यहाँ से सोल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 अपॉन पी की पावर 3, यहाँ से आप आर की पावर 4 कॉमन ले लो, 1 अपॉन आर की पावर 4 कॉमन हो गए तो यहाँ से देखना 1 अपॉन आर की पावर 4 की पावर 3/2, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या बनेगी, यहाँ से 2 और ऊपर आर की पावर 6, यानी 1 अपॉन आर की पावर 6 बन जाएगी। यहाँ से आर की पावर 2 और ये वैल्यू डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2, ये अपने पास बनेगी वैल्यू किसकी, 1 अपॉन पी की पावर 3 की।
और 1/p³ की बनेगी, ये वैल्यू रख दो यहाँ पर। तो इस वाली जो वैल्यू दे रखी है इसको तो मैं लिख सकता हूँ रो, ये r⁶ अपॉन यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास 1/, अच्छा रहेगा ना, इसकी वैल्यू रखी है तो ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई में, तो r⁶ अपॉन r⁶ और वैल्यू हो जाएगी r² प्लस dr/d⁵² की पावर 3/2 ऐसे, और बट्टे में r³ प्लस 2 dr/d⁵² प्लस r/d², कुछ ऐसी बन जाएगी। अब यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल होती है तो रो इज इक्वल टू वैल्यू बनेगी r² प्लस dr/d⁵² की पावर 3/2 अपॉन r³ प्लस 2 dr/d⁵² प्लस r/d², ये वैल्यू बनेगी। अब ये जो वैल्यू आई है वो मेरे पास किसकी वैल्यू है, पेडल इक्वेशन में रेडियस ऑफ ए कर्वेचर की वैल्यू है, ठीक है।